परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कहते ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। एक शराबी शराब पिए बड़ा, जेठ का महीना, जून का महीना, हरियाणा में, और उसका भाई उसको कहे बाहर पड़ा रास्ते पे और पसीना पसीना हो रहा, मुंह में जागा रे और गर्मी बुरी पड़े। अब उसने वो कहता उठ तुझे छाया में ले चलता हूँ, छोड़ दे मौज हो रही है। अब उस नशे में उसने वह इसी बूंदी तप वो भी मौज नजर आ रही थी। तो हम इतनी हमारे ऊपर नशा है। कबीर ये माया अटपटी त्रिगुणमयी माया, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं ये कुएं भांग पड़ी। ये किस किस ने समझावा, सारे एक कुएं की भांग पी रहे हैं और सारे ने मौजा बस ठाठ हो रहे हैं, ठाठ टू ठाठ है। आप ठाठ हैं जैसे कल भी आपको बताया था हरियाणा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर, और बेचारे अभी शपथ ली थी 10 दिन हुए होंगे, आगे पता नहीं क्या क्या उम्मीदें थी, और 1 सेकंड में एक्सीडेंट में नष्ट हुए। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, वैसे तो बहुत सी दुर्घटनाएं हमें याद है लेकिन ये ताज़ा सी जल्दी समझ में आ जाती है। वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री थे वैसे तो, वैसे सुखनीन कौर फेरिया दुर्गति और न्यारी। तो कहने का भाव ये है कि ये नहीं कि हम ना मरेंगे, लेकिन हम साथ में भक्ति कर रहे हैं, और इस भक्ति के सारे हमारे ऊपर आपत्तियां जो आएंगी वो हल्की होंगी और परमात्मा मिलेगा। अब क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास ये वक्त जात है, ये समय हाथ जान लग रहा है, और रोया करोगे इस पैरे नु, इस समय को रोया करोगे जैसे कुत्ते आपने देखे हो रात ने, क्यों भूख लग गए, गर्मी सर्दी सारी सतावे, चीचड़ माखी वहाँ उसने खाए जा है, फिर वो रोता रात में, वो इवनों कहा कि बूंदी बन गई। और जब मनुष्य जबांडी पा के अंडा था किससे की नहीं सुने था। तो परमात्मा कहते हैं गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरी मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तल बाणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये फिरदा दाणे दाणे नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। मैं तो दे दी है बालम
याने नू मैं तो दे दिए बालम याने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़े राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है ना छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू। या दुनिया दा जीवन झूठा भूल रहे मर जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है बालम याने नू। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दरास ध्यान दी तुरिया कोई जाने पाण रसाणे नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू मैं तो दे दी है बालम याने। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। अपने आत्माओं क्या बताते हैं परमात्मा इस वार्ता के माध्यम से कि गीता और भागवत पढ़े न बुद्ध शब्द ठिकाने नू। और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी और क्या करे बरसाने नू। कि ये जो साधना ये गीता भी पढ़ते हैं भागवत भी पढ़ते हैं लेकिन सच्चे मार्ग मोक्ष मार्ग का नहीं किसी से रास्ता पूछते न बुद्ध शब्द ठिकाने नू। कहते हैं जब फुरमान धनी का आवे जो तुम साधनाएं करते हो और तुम्हारी मृत्यु होनी है कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकेगा जिन साधनाओं से तुम कर रहे इससे तुम्हारा बचाव नहीं होगा। और आपकी मान लीजिए 20-30 वर्ष की आयु निर्धारित है प्रारब्ध में और आपकी मृत्यु का निकटेगी। कहते जो साधना तुम कर रहे हो तुम्हारा बचाव नहीं हो सकता। यदि आप जी कबीर परमेश्वर की पूर्ण परमात्मा की धनी की साधना कर रहे होते कुल धनी तो फिर उस परमात्मा के पास वो पावर है वो शक्ति है वो विटो पावर है कि आपकी आयु को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यम के दूत आपको लेने आगे वो तलबाना यानी सम्मन आ गया आपका और आप मान ले जैसे को नीचे की कोर्ट सम्मन करती है किसी केस में और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको सटे दे देते तो वो सम्मन दरे के दराए रह जाते हैं। तो कहने का भाव ये है परमात्मा का कि तुम जिन भगवानों की साधना कर रहे हो और फिर वो सम्मन आ गया आपका यहाँ से ले जाने का तो उसको भी रोक नहीं सकते तो सटे पूर्ण सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। तो कबीर परमात्मा वो चीफ जस्टिस है और सारे ब्रह्मांडों का। कहते जब फुरमान धनी का आवा को राखे घर जाने नू जा सतगुरु का शरणा लीजे मिटे जमतल बाड़े नू। यम के सम्मन ने खत्म कर दिया भाग जाओ कैंसिल कर दिया हमने। कहते उस सतगुरु का शरणा ले जो मिटे जमतल बाड़े नू। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं। वो हम सभी आत्माओं के स्वामी हैं। हम अपनी नालायकी के कारण इस काल के जाल में फंस गए। ये बहुत ही गंदा लोक है। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान ब्रह्म के। 21 ब्रह्मांडों में यही दुर्गति सभी प्राणियों की हो रही है। परमेश्वर कबीर देव जी ने
हम निकम्मी आत्माओं के ऊपर रहम किया, वो सतलोक से चलकर आए और जिस ज्ञान को यहाँ के भगवान ने, यहाँ के स्वामी ने, प्रभु ने, ब्रह्म ने, क्षर ब्रह्म ने, शर ब्रह्म ने, सर पुरुष ने, ये इसी काल के पर्यायवाची उपमात्मक नाम है। इसने जिस ज्ञान को नष्ट कर दिया था, जिसमें पूर्ण परमात्मा का विशेष वर्णन है, उसके पाने की विधि भी लिखी है, इसने उसको नष्ट कर दिया। केवल 4 वेद दे दिए, जिनमें महिमा तो पूर्ण परमात्मा की अधिक लिखी है, लेकिन भक्ति की विधि केवल ब्रह्म तक की ही वर्णित है। ओम नाम का जाप बताया, लिखा है। उस परमेश्वर ने आकर के हमें उस यथार्थ ज्ञान को बताया। यही वेद प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से, अपने अमर स्थान से चलकर आते हैं और वही परमात्मा स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। स्वयं ही वो एक तत्वदर्शी संत बनते हैं, स्वयं ही एक भक्त बनते हैं और अपनी महिमा आप ही बोलते और सुनाते हैं। वो श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं आकर के। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी जो होते हैं, प्रभु के प्यारे, उनसे आकर मिलते हैं, उनको अपना यथार्थ भेद बताते हैं, अपना सतलोक दिखाते हैं, अपनी महिमा वो से परिचित करा करके उनको वापस छोड़ देते हैं। वो अपने गवाह तैयार करते हैं कि वास्तव में परमात्मा ये कबीर जी हैं, कबीर देव हैं, ये कबीर साहब हैं जो बनारस में जुलाई की भूमिका करके 120 वर्ष एक जनसाधारण, एक साधारण नागरिक की तरह जीवन जी गए और तत्व ज्ञान का प्रचार करा के, लिपिबद्ध करा के सशरीर आए थे, सशरीर चले गए। गरीबदास साहब उनमें से एक महान आत्मा गरीबदास जी हैं। आदरणीय गरीबदास साहब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में उनका जन्म हुआ। किसान परिवार में उनका जन्म था, धनखड़ गोत्र। उनको परमात्मा आए, सतलोक दिखाया, फिर वापस छोड़ा। गरीबदास जी के शरीर का अंतिम संस्कार करने की तैयारी हो गई थी, 10 वर्ष के बालक की उम्र थी। परमात्मा ने वापस छोड़ दिया। उसके बाद गरीबदास जी ने अपनी आंखों देखा हाल उस परमेश्वर का बताया। परमेश्वर ने बताया कि कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को बताया और गरीबदास साहिब ने फिर हमें चेतावनी दी। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता। पिंड प्राण जिन दान दिए हैं, जल से सिरजे गाता। उस दरगाह को भूल गया है, इब कुल कुटुंब से राता। रिद्धि सिद्धि कोट तुरंगम दीने, ऐसे धनी विधाता। उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब जग से जोड़ा नाता। मुश्किल से आसान किया था, कहाँ गई वह बाता। सत सुकृत को भूल गया है, ऊंचा किया ना हाथा। सहस 21 खंड होत हैं, जो तरवर के पाता। थोनी डगी था का पावे, यो मंदिर ढह जाता। इस देही को देवालोच, तू नर क्यों उकलाता। नर देही नारायण यही, सनक सनंदन साथा। ब्रह्म मुहूर्त सूरत नगरी, सुन सरोवर नाता।
या पर भी का पार नहीं रे, सकल कर्म कट जाता। सुरत नरत मन पवन बंद कर, मेरे दंड चढ़ जाता। सहस कमल दल फूल रहे हैं, अमी महारस खाता। जहां अलख निरंजन जोगी बैठा, जासे रहा न भाता। गरीबदास पारंग प्राण है, वो शंख कमल खिल जाता। पुणात्मा हमें परमात्मा की तरफ आकर्षित करने के लिए गरीबदास साहिब जी हमें क्या बता रहे हैं कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, वो परमात्मा जब सतगुरु रूप में आते हैं, उन्हीं के पास पूरी व्यवस्था होती है सारनाम सतनाम। तो वो या परमात्मा अपना कोई नुमाइंदा भेजता है, अपना दास भेजता है, उसको अपने पूरी पावर देकर भेज देता है। परमात्मा की तरफ हमें आकर्षित करने के लिए क्या बताया है? पिंड प्राण जिन दान दिए हैं, दल से सिरजे गाता। उस दरगाह को भूल गया, इव कुल कुटुंब से रहता। रिद्धि सिद्धि कोट तुरंगम दीन ने, ऐसे धनी विधाता। उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब जग से जोड़ा नाता। मुश्किल से आसान किया था, कहाँ गई वह बाता। माँ के पेट में, माँ के गर्भ में ये प्राणी नीचे को सिर, ऊपर को पैर होते हैं मानो शिशु के। तो उस समय ये रह रहकर प्रार्थना करता है, परमात्मा मुझे इस कैद से निकाल दे। क्योंकि उस समय चेतना होती है इसको, माँ के गर्भ के अंदर इन तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होता। ये ऐसा वरदान है प्रभु का, परमेश्वर का। मुश्किल से आसान किया था, कहाँ गई वह बाता। फिर परमात्मा ने मेहर करी, माँ के गर्भ से हम बाहर आए। माँ के गर्भ में इस प्राणी को पूरा ज्ञान होता है कि तू क्यों कष्ट पा रहा है। बहुत बार इसको पता है कि बहुत बार मानव शरीर भी मिले, लेकिन मैंने बर्बाद कर दिए। अब माँ के पेट में ये रो रो कर कहता, परमात्मा अब के निकाल दे इस कैद से, इस दुख का निवारण कर मेरे मालिक। मैं कभी नहीं भूलूंगा, आपको हरदम याद रखूंगा। तो क्या बताते हैं? उस समर्थ की रीझ छुपाई, जग से जोड़ा नाता। उस समर्थ की रीझ छुपाई, जग से जोड़ा नाता। मुश्किल से आसान किया था, कहाँ गई वो बाता। वो मुश्किल तेरी आसान करी थी, अब कहाँ गई वो बाता। सत सुकृत को भूल गया है, ऊंचा किया ना हाथा। सत सुकृत यानी अच्छे कर्म, शुभ कर्म भूल गया। कभी दान यानी ऊंचा हाथ करना, दान देना, ऊंचा किया न हाथा। सत सुकृत को भूल गया है, ऊंचा किया न हाथा। सहस 2100 खंड होत हैं, जो तरवर के पाता। सहस 2100 खंड होते हैं, जो तरवर के पाता है। अपने 24 घंटे के अंदर दिन रात में एक प्राणी मनुष्य जीवन वाला 21,600 श्वास कंप्लीट कर देता है। तो यहां बताते हैं सहस 2100 खंड होते हैं, 21,600 श्वास तेरे प्रत्येक श्वास ऐसे व्यर्थ हो रहा है जो तरवर के पाता। जैसे तरवर के पात टूट टूट कर गिर रहे हैं और वो बर्बाद हो रहे हैं। जो सतनाम नहीं, सच्चा नाम नहीं जपते, उनके ये जीवन व्यर्थ हो रहा है। प्रत्येक श्वास कितना कीमती है, वो व्यर्थ हो रहा है। थूनी डिगी था कांपा, वह यो मंदिर डह जाता। इस देही को देवा लोचे है, तू नर क्यों उकलाता। अब जैसे कई भक्त
कई व्यक्ति दुखी होकर के कहते हैं ऐसा मन करता जैसे आत्महत्या कर लो। परमात्मा कहते हैं ऐसी भूल कभी ना करना। इस देही को मनुष्य नरदेही को देवता लोचन। जब ये प्राणी यहां से अपनी जैसी भी साधना कोई साधक कर रहा है चला जाता है तो ऊपर जाके इसको पता लगता है कि तूने तो कुछ भी अच्छी बात नहीं करी या अच्छी साधना नहीं बनी और यहाँ स्वर्ग में अपनी कमाई खत्म हो जाएगी, फिर वापस जाना होगा। तो देवता लोग भी ये चाहते हैं परमात्मा, क्योंकि वहां ये डिस्कस करते हैं कि भी वेदों में लिखा है कि वो कोई तत्वदर्शी संत है और वो वेदों से भी न्यारा ज्ञान बतावेगा आगे का पूर्ण परमेश्वर का। हमने वो संत नहीं मिला, पूर्ण संत नहीं मिला, तो वो भी तड़पते हैं परमात्मा इब का मनुष्य जन्म मिला है तो पूरे संत की खोज करूंगा और भक्ति करूंगा, मनुष्य जीवन मिल जाए। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ही जो साधना करते हैं उनको वहां ऊपर उसकी व्यवस्था प्राप्त होती है। तो कहते इस देही को देवालोचे तू नर क्यों उकलाता। उकलाना माने जैसे मन भर जाता है ना किसी का, मैं छक लिया इस जीवन से। कहते नहीं, इस मनुष्य जीवन को तो देवता तरफ रहे हैं और तू क्यों छक लिया इससे, क्यों उकला गया इससे। इस देही को देवालोचे तू नर क्यों उकलाता। नरदेही नारायण एही सनक सनंदन साथा। परमात्मा जैसा शरीर तुम्हें मिला हुआ है। ब्रह्मूर्त सूरत नगरी सुन सरोवर नाता। या पर बीका पार नहीं रे सकल कर्म कट जाता। यानी जो सतनाम और सारनाम का सिमरण करते हैं और इसके कारण फिर हम कहते हैं सुन सरोवर, सतलोक में चले जाएंगे और वहां आपके ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होगा, सब कर्म नष्ट हो जाएंगे यहीं पर। आज सुबह अपने सत्संग में सुना था भजन करो उस रब का। गीता जी अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा है परमात्मा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में आपने जो बताया है कि तत्ब्रह्म को जानने के पश्चात और पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझ लेने के उपरांत और सभी कर्मों से परिचित हो जाने के उपरांत प्राणी जरा और मरण से ही छुटकारा पाने का प्रयत्न करता है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है। इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में ही दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहो, ये 3 परमात्मा सुप्रसिद्ध हैं। एक ब्रह्म जिसको क्षर ब्रह्म कहते हैं, क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष भी बोलते हैं इसको, क्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में ये विशेष विवरण दिया है तीनों भगवाना का और साथ में इन तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी का। तो उसमें अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 प्रभु बताए हैं, एक क्षरपुरुष, क्षर पुरुष, क्षर पुरुष क्षर यानी, और एक अक्षर पुरुष। फिर 17वें श्लोक में कहा है 15वें अध्याय के में गीता जी में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है। इन दोनों से अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है जो पुरुषोत्तम है, यानी सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, परमात्मा है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 के विषय में आपको सुबह बताया था कि उसमें लिखा है कि जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक
भिन्न भिन्न प्रकार की साधना और साधकों का ज्ञान दिया गया है। इस तरह का जो ज्ञान यानी भक्ति विधि, यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के विनम्र भाव से प्रार्थना करने से, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आज तत्व ज्ञान को समझते हैं। वैसे तो सारा ही तत्व ज्ञान है जो कि ये दास आपको सुनाता है, लेकिन आज जो तत्व ज्ञान की मास्टर की है, जो मुख्य चाबी है, उसके विषय में जानकारी देंगे। वो क्या है? वो सृष्टि रचना है। पुण्यात्माओं, जो सृष्टि रचना दास आपको मौखिक सुनाएगा, उसके बाद आपको प्रमाण दिखाएगा अपने ही सदग्रंथों में। जिन सदग्रंथों को हम शिरोधार्य मानते थे और जिनको हम ऑथेंटिक मानते हैं कि ये सत्य ज्ञान है, इनमें जो लिखा है, उन्हीं सदग्रंथों से आप जी को परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताई गई सृष्टि रचना का ज्ञान कराएंगे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा, जैसे गीत ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26, 27, 31, 32 और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20, 20 और मंत्र नंबर 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16 से 20। इनमें विशेष रूप से बताया गया है कि वो पूर्ण परमात्मा, वो अमर पुरुष सतलोक में रहता है। और एक ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में भी उस परमात्मा की विशेष जानकारी है कि वो शिशु रूप धारण करके आता है। उस समय उसकी परवरिश की लीला कुमारी गायों से होती है। तो वो लीला परमेश्वर कबीर जी ने ही की, वो उन्हीं की लीलाओं से मेल खाती है। पूरे सदग्रंथ उन्हीं की महिमा गुणगान कर रहे हैं। और परमात्मा ने अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिखा हुआ है कि वेद मेरा भेद है, पर मैं वेदन में नाही, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वह वेद जानते नहीं। कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म वाली वाणी यानी अपनी कबीर वाणी में, अपने मुखारविंद से उच्चारित तो समर वाणी में लिखा है कि धर्मदास जी, ये चारों वेद मेरी ही महिमा गाते हैं, पर मेरे पाने की विधि इन वेदों में नहीं है। वो वेद न्यारा है, उस वेद को मैं तुझे बताऊंगा। और अभी उसको क्लियर नहीं करना हमने पब्लिक में, क्योंकि अभी सभी श्रद्धालु अशिक्षित हैं। ये चतुर लोग संस्कृत भाषा जानते हैं, ये बात न बिगाड़ देंगे। और बिचली पीढ़ी जब आवेगी कलयुग में, बिचली पीढ़ी जब कलयुग की आवेगी, फिर हम इसका डूंडा ठा जाएंगे। और अगर बीच में इसका पता लग गया सही ज्ञान का, तो ये नकली संत हम ऐसी यही कथाएं सुनाते हुए मिलेंगे और हम अपने बच्चों को कुछ भिन्नता नहीं बता पाएंगे और यह बात बिगड़ जाएगी।
तो धर्मदास जी को ज्ञान तो सारा दे दिया था और उन्होंने लिपिबद्ध भी कर दिया, जो कबीर सागर जी के नाम से कबीर जी की शब्दावलियाँ, कबीर जी की दोहावलियाँ, तो ये ऐसे हो कबीर साखियाँ, कबीर बीजक नाम से ग्रंथ बने हुए हैं। ये परमात्मा पहले ही लिखवा कर चले गए थे। उसी कबीर सागर में जो लिखी हुई है वाणी, उसी को आपको आज सुनाएंगे। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था, तो वो लीला परमात्मा ही करता है। उसमें लिखा है, जो मंत्र भी आपको बताए हैं ऋग्वेद के और मंडल, इनमें लिखा है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है गति करके और अपने प्यारी आत्माओं को प्राप्त होता है, उनके संकटों का निवारण करता है और उन श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है। वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां से चलकर गमन कर कर दृढ़ भक्तों को मिलता है। जो दृढ़ भक्त होते हैं ना, श्रेष्ठ अच्छी आत्माएं, उनको मिलता है, उनको अपना ज्ञान देता है। तो उस परमेश्वर की ये लीला है। उनमें से एक आदरणीय धर्मदास साहिब जी हैं, जिन श्रेष्ठ आत्मा को वो परमात्मा सतलोक से चल के आकर के मिले थे। वो कबीर जुलाहा, जो बनारस में 120 वर्ष तक लीला करके चले गए। धर्मदास जी अपने की तरह, जैसे हम हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव शंकर जी, विशेषकर हम ब्रह्मा की पूजा नहीं करते थे, मना किया हुआ था हमारे गुरुओं ने। श्री विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी पुत्र दशरथ, और श्री शंकर भगवान जी की हम पूजाएं विशेष करते थे। अन्य भी देवताओं का, सभी का हम नाम सेवन जो भी मिल गया उसी का रगड़ा लगाते थे। ऐसे ही धर्मदास जी इसी प्रकार की स्थिति में था। उन्होंने एक गुरु भी बना रखे थे, रूपदास जी, जो विष्णु जी के उपासक थे, वैष्णव साधु थे। और जैसी भी क्रिया उस वैष्णव साधु ने धर्मदास जी को बताई थी, वो सभी कर रहा था। फिर परमात्मा उनको वृंदावन में यानी मथुरा में मिले थे, कबीर परमेश्वर जी। उसमें वो तीर्थ व्रत करता हुआ पूर्व गुरु रूपदास जी के आधार से बताए हुए मार्ग को, भक्ति मार्ग को करता हुआ चल रहा था। तब वहां परमात्मा की, उनकी आत्मा की वार्ता हुई थी। धर्मदास जी ने बहुत ज्यादा प्रश्नोत्तरी की। फिर परमेश्वर ने उनको ये कथा सुनाई और फिर आंखों अपना सचखंड सतलोक दिखाया। क्या बताया? आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने उन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य सिंपल लैंग्वेज में लिपिबद्ध करवा दिए थे, साधारण भाषा में, जो आम आदमी समझ सके। हिंदुस्तान का धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति वाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। बरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा।
कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करे पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीननकारी। माया समेत दिए भगाई, 16 संख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से बग कर लीना। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वह पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। 3 देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये, भूल पड़ो संसारे। कह कबीर निज नाम बिना, भाई कैसे उतरे पारे। इसमें आप जी ने क्या क्या सुना। धर्मदास जी को परमात्मा कबीर साहब जी ने, कबीर परमेश्वर जी ने क्या बताया कि धर्मदास ये जग बोराना, और कोई ना जाने पद निर्वाणा। धर्मदास को परमात्मा बता रहे हैं कि धर्मदास ये सारा संसार विचलित है, और कोई भी पूर्ण मोक्ष मार्ग से परिचित नहीं है। कोई भी निर्वाण मार्ग से, पूर्ण निर्वाण मार्ग से परिचित नहीं है, कोई भी। अब यहां समस्या आ खड़ी होती है कि कोई भी नहीं, बिल्कुल कोई भी परिचित नहीं। अपनी वाणी में परमात्मा ने कहा है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता है सत्य ज्ञान से परिचित, सत्य का साथी। अब ये रह रहकर प्रमाण करना पड़ेगा इनको, जब विचार समझ में आएगी। तो आज इस सृष्टि रचना में सारे प्रमाण ही आ जाएंगे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा। जिनको तुम भगवान मान रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई ब्रह्म को भी परमात्मा मानता है, फाइनल गॉड मानता है, कहते इन सब से जहां तक जग की सोच है, इस जग से न्यारा एक और परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए मैंने तेरे को ये सृष्टि रचना सुनाई है, और इस सृष्टि रचना को तू सबको सुना। इस सृष्टि रचना के सुनने से सबका भ्रम नाश होगा, इनका सब शंका समाधान होगा। इस कथा से क्या बताते हैं, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भ्रम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति बताता हूं मैं।
कुछ संक्षेप कहूँ गहराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कुछ संक्षेप में बताऊंगा, संक्षिप्त, और ऐसा बता दूंगा तेरे सारे शंका का समाधान हो जाएगा। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जान्या। ये सभी बोली आत्माएं वेद और पुराणों में उलझी रही, उस पूर्ण परमात्मा के बारे में वेदों और पुराणों, वेदों को नहीं समझ सके वेदों में क्या वर्णन है। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाने। आदि सनातन, सनातन परमात्मा, आदि राम सबसे पहले वाले प्रभु। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताते हैं कि धर्मदास, अब मैं जो सृष्टि रचना सुनाऊंगा इसको बुद्धिमान व्यक्ति तो सीने से लगाएंगे। सत्य है, सत्य है, सच है, बिल्कुल सच है, क्योंकि प्रमाण दिखाएगा यह दास आपको उन्हीं सदग्रंथों को में जिनको हम यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं। क्या बताते हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले कहते हैं इस ज्योति निरंजन काल की उत्पत्ति प्रभु ने की, उसके बाद फिर दुर्गा की उत्पत्ति की, अष्टंगी की। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के युवा लड़की होने के कारण जब ये दोनों अकेले छोड़ दिए गए तो दुर्गा के ऊपर आसक्त होकर काल निरंजन ने इसके साथ बद व्यवहार किया। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभ्या। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, ये साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। परमात्मा कहते हैं फिर इस काल ने बद व्यवहार किया इस लड़की से, दुर्गा से। युवा लड़की थी, इसके साथ दुष्कर्म करने की चेष्टा की तो सूक्ष्म रूप बना के ये दुर्गा काल के पेट में चली गई। तो वहां से प्रभु को पुकारा कि मुझे बचाओ बचाओ। तो कहते वहां मैं गया, परमात्मा कह रहे मैं वहां गया और दुर्गा को काल के शरीर से बाहर निकाला। सतलोक में कीन्या दुराचारी, काल निरंजन दीन नकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। कहते वहां से इन दोनों को 21 ब्रह्मांडों समेत वहां से हमने निकाल दिया सतलोक से। ये वहां से चलकर इसके 21 ब्रह्मांड 16 शंख कोस की दूरी पर रुक गए। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। कहते अष्टंगी दुर्गा और काल अपने माड़े कर्मों से गिर गए, गिरावट में आ गए। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। दुर्गा कहते फिर धर्मराय कीन ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। अब काल और दुर्गा के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन भाषा लीना। 3 लोक अपने पुत्रों को देकर और 21वें ब्रह्मांड के सुन स्थान पर, वो कम प्लेस पर, यानी वहां कोई भी नहीं है, वहां ये जाकर छुप गया। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वह पार न पावे। अब इन्होंने भी समाधि लगा लगा कर अपने पिता की खोज करनी चाहिए, साधना की, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा, काल रूप में। अलख निरंजन बड़ा पटपारा, 3 लोग जीव कीन आहारा। कहती है काल जो अपने आप को अलग समझता है कि मैं किसी की दिखाई नहीं देता, ये
बड़ा ठग है, बटपारा माने ठग है, और 3 लोक के जीवों का यो आहार करता है, खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पुत्रों को भी खाता है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। तिनके यानी दुर्गा और काल के ये 3 बेटे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये ज्ञानहीन प्राणी, ये अंधे जीव, इन्हीं को भगवान मानकर इनकी पूजा करते हैं। सेवा माने पूजा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अकाल पुरुष का होने चिन्ह, काल पाए सभी गैलीन्य। अकाल पुरुष अविनाशी परमात्मा किसी को प्राप्त नहीं हुआ, और काल को सभी ने भगवान स्वीकार कर लिया। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको भजय सकल संसारा। ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश जी और इन्हीं के अवतार श्री राम कृष्ण आदि को सभी पूजा करता है, इन्हीं को भज रहा है, इन्हीं का जाप करता है। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ने ये तीनों लोकों में जीवों को व्यवस्थित किया हुआ है। इनका जन्म और सतिथि, सृष्टि, सतिथि और संहार ये तीनों ही देवता करते हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कह कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पारे। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, और कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पारे। अब इसमें परमात्मा ने क्या बताया है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोला है। ये दास इसको विस्तार से बताएगा। सृष्टि रचना परमात्मा ने जो बताई, ये दास अपने शब्दों में सुनाएगा। सबसे पहले केवल परमेश्वर कबीर देव जी अकय लोक में, अकय लोक अनामी लोक उसी को बोलते हैं, वहां पर विराजमान थे, अकेले थे। उसके बाद उन्होंने नीचे के 3 लोकों की और रचना की अपनी वचन शक्ति से। अगम लोक, फिर उससे नीचे का अलख लोक, और सबसे नीचे का सतलोक। अब ये चारों लोक स्थायी हैं, ये कभी नाश में नहीं आएंगे। फिर उसी पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने, अर्थात अकय लोक में परमात्मा का नाम अनामी पुरुष है। अनामी पुरुष, वहां से उन्होंने अपना 3 रूप बनाए। अगम लोक में अगम पुरुष, और अलख लोक में अलख पुरुष, और सत्य लोक में सत्य पुरुष। ऐसे ये 3 नामों से और परमात्मा स्वयं ही विराजमान हुए अपनी शक्ति से। सतलोक में आकर के प्रभु ने, पूर्ण परमेश्वर ने सबसे पहले अपनी वचन शक्ति से 16 द्वीप बनाए, 16 स्थान बनाए। उसके बाद फिर 16 शब्दों से एक एक पुत्र की उत्पत्ति की। उन सभी को अलग अलग स्थानों पर रहने का आदेश दे दिया। फिर परमात्मा ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि अचिंत, आप शेष रचना करो। परमात्मा ने उसी समय एक मान सरोवर की रचना भी अपने शब्द से कर दी थी सतलोक में। अचिंत ने अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न किया अपनी शब्द शक्ति से, उसका नाम अक्षर पुरुष रखा गया।
अक्षर पुरुष वहां से चला और स्नान करने के लिए मानसरोवर में प्रवेश कर गया। वहां श्वासों से शरीर नहीं है और उस मानसरोवर में गहरा जाकर के सो गया, विश्राम किया। काफी समय तक जब वो बाहर नहीं आया तो अचिंत को चिंता बनी, परमात्मा से पुकार की, हे प्रभु वो अक्षर पुरुष निद्रा में है, वो बाहर नहीं आ रहा है और उससे ही आगे सृष्टि रचना होनी थी। तब परमात्मा ने कहा कि अचिंत, मैं तुझे ये दिखाना चाहता था तुम सभी को कि समर्थ के बिना काम सफल नहीं होता। अब इसलिए तेरी फड़क निकालनी चाहिए कि तेरे से सृष्टि रचना नहीं हो सकती, आगे से चुप रहना। और परमात्मा ने फिर अपनी वचन शक्ति से मानसरोवर का जल लिया, अपनी वचन शक्ति से उसमें एक अंडा बना दिया, उसमें जीव आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से, अपने शरीर से। तो वो अंडा नीचे छोड़ दिया, बहुत बड़ा अंडा था, नीचे गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जाने लगा। अचिंत पुरुष के पास जब पहुंचा तो उसकी निद्रा भंग होगी। जब निद्रा भंग हो जाती है, जो थोड़ी बीच में नींद से कोई जागता है तो एकदम उसका मूड खराब होता है, ये बट नेचुरल है। तो वहाँ उसका मूड खराब हो गया और उसने कोप से अंडे को देखा कि किसने मेरी निद्रा भंग कर दी। उस कोप से अंडा फट गया, उसमें से ये ज्योति निरंजन अर्थात शरपुरुष, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में इन दो पुरुषों का जिक्र है, शरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये शरपुरुष निकला, अक्षर पुरुष के कोप से अंडा फूट गया। तो परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष, तुम निद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब लीला करनी पड़ी और तूने गलती की, अपने नेग्लिजेंसी की अपनी ड्यूटी में। तो बाहर आओ और जाओ अचिंत के लोक में रहो। अब अचिंत वाले द्वीप में ये तीन हो गए, अचिंत, शरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर परमात्मा ने स्वयं ही वहां से सृष्टि रचना की। हम सभी आत्माओं को वहां अपने वचन से उत्पन्न कर दिया। अपने आत्माओं ये शंका आ जाती है क्योंकि हम वैज्ञानिक गणे हो गए। इस विज्ञान ने भी हमारे साथ एक धोखा किया हुआ है, हम परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। अब नो कहे कोई वचन से कैसे पैदा कर दे, माता पिता के से नरमादा के बिना जीव को उत्पन्न नहीं हो सकता। तो पहले किसने बनाए नरमादा? कहीं से शुरुआत तो हुई है, वो परमात्मा ने बनाई है, वो आज भी बना सकता है। तो उसने इब जैसे हम जादूगर आते थे गांव में, हम देखा करते थे। एक जादूगर क्या करता था, अब जैसे विज्ञान क्या बताती है कि सृष्टि पृथ्वी की रचना में 4 अरब के लगभग वर्ष लगे ये पृथ्वी बनने में। ये तो है परमात्मा का विधान, ये ऐसे भी बनती है। और परमात्मा चाहते 1 सेकंड में बना दे, 1 सेकंड में बना दे। जैसे जादूगर आते थे गाँव में, हम देखा करते थे, वो क्या करता था, छोटे छोटे कंचे ये अंटे से होया करते, बाल खेला करते नू नू करके। उन एक अंटे ने मुंह में देता छोटा सा, और थोड़ी देर में और बड़ा पत्थर काट देता और नो पटक देता। हम ठाठा का बजा बजा देखते उन्हें। तो जब एक व्यक्ति छोटी सी सिद्धि से जादूगर और इतने कंचे से इतना बड़ा बना सकता है, तो वो परमात्मा पता ना क्या बना दे 1 सेकंड में। तो वो जादूगर और तगड़ा है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो परमात्मा ने वहां अपने वचन से हम सभी की उत्पत्ति की। हम वहां आराम से रहा करते थे, किसी चीज का अभाव नहीं था। मानव सदृश शरीर है, परमात्मा का भी नर आकार है, मनुष्य जैसा है।
उनका शरीर बहुत तेजों में है। सतलोक के अंदर परमेश्वर कबीर देव जी के शरीर का प्रकाश इतना है कि एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी परमात्मा की रोशनी अधिक है एक रोमकूप की। और हम आत्माओं का वहां जो शरीर था 16 सूर्य जितना तेज था। आत्मा और परमात्मा में इतना अंतर है शक्ति का। अब जैसे ये शंकराचार्य गाटा जोड़ रहे हैं, जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, जीव ही परमात्मा है, और पूजा करें पार्वती की, फिर पार्वती क्या होगी? इनसे पूछा कोई बड़ी आत्मा हो तो दुनिया में बेकार है। और भी बहुत से सिरफिरे ऐसे हैं, कुछ पंथ चल रहे हैं लोग, जीव ही ब्रह्म है, तू ही परमात्मा है, तू ही परमात्मा है। फिर पूजा किसकी करे? टट्टू की। फिर किस लिए गुरु शिष्य बने बैठे हो जब तू ही भगवान है? तो जीव तो गधा भी है, फिर वो भी भगवान है, इसका मतलब है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।